संध्या, जी मैम साहब। ले सैलरी। पर मैम साहब, अभी तो महीना पूरा भी नहीं हुआ। ये पैसे आप अपने पास रख लो, मैं बाद में ले लूँगी। कोई बात नहीं, रख ले, और कल से काम पे मत आना। कल से काम पे नहीं आऊँ? क्या हो गया मैम साहब? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? ना तो तुमसे कोई गलती हुई है और ना तुम्हारे अंदर कोई कमी है, पर कल से काम पे मत आना। मैम साहब, मैं आपके यहाँ पिछले 5 सालों से काम कर रही हूँ और मुझे पता है कि आपको खाना बनाने भी नहीं आता। आप कैसे करोगे ये सब? मैम साहब, मुझे काम करने दीजिए ना, प्लीज़ मैम साहब। तुम्हें एक बार बोल दिया ना, नहीं आना तो नहीं आना। जुबान लड़ाने के लिए नहीं रखा, यहाँ पे काम करने के लिए रखा था। पकड़ो इसे। अरे संध्या, जी साहब जी। कुछ उदास लग रहे हो, कोई बात है क्या? नहीं साहब जी, ऐसी कोई बात नहीं है। पर संध्या, इतना परेशान तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। साहब जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, आखिर ऐसा मैंने किया क्या है? अभी थोड़ी देर पहले मैम साहब ने मेरा सारा हिसाब कर दिया और मुझे डांट कर कहा कि कल से काम पर मत आना। और साहब, आप ही बताइए, मैं आपके यहाँ पिछले 5 सालों से काम कर रही हूँ, मैंने कभी आपको शिकायत का मौका दिया है? आपने जैसा कहा, जो भी कहा, वही काम मैंने किया, उसी तरीके से किया। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैम साहब ने ऐसा क्यों किया। अरे नहीं नहीं संध्या, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पता नहीं उसे क्या हुआ, तुम चिंता मत करो, मैं जाके बात करता हूँ उससे। आ गए आप? मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। नहीं, बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे एक बात बताओ, तुमने संध्या को डांटा क्यों और काम से निकालने की धमकी दी तुमने? एक बात बताओ, जब वो यहाँ नहीं रहेंगी तो जाएंगी कहाँ? कौन है उसका यहाँ पे? अरे तो क्या हो गया, उसका कोई नहीं है तो हमारा भी तो कोई नहीं है, हम भी तो जी रहे हैं ना। लाइफ में किसी के होने से और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी सारी सेविंग भी खत्म हो गई, घर का खर्चा कहाँ से निकालोगे तुम ही बताओ। 2 महीने से जॉब ढूंढ रहे हो ना, मिली तुम्हें जॉब? उसके बच्चे भी हैं, उसको उनको भी देखना है। फ्री में तो काम करेगी नहीं वो, कहाँ से खर्चा पूरा करेंगे उसका? इसलिए मैंने उसको काम से निकाल दिया। देखो सोनिया, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी सारी बात, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे जॉब से निकाल दें। तुम्हारी बात ठीक है, वो फ्री में काम नहीं करेगी, मेरी बात को समझो। हम बात करके देखते हैं उससे, क्या पता वो हमारी बात समझ जाए। मैम साहब। अरे संध्या, तू अभी तक गई नहीं? नहीं मैम साहब, मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। पिछले 5 सालों से आप दोनों ने मेरा इतना ख्याल रखा है, मेरी हर मुसीबत में मेरा साथ दिया है। अब जब आपका बुरा टाइम चल रहा है तो मैं आपको मुसीबत में छोड़ के चली जाऊं? अब आप खुद ही सोचो मैम साहब, इन 5 सालों में आपने मेरी कितनी मदद की है। जब मैं बीमार पड़ी थी तो आपने मेरी कितनी मदद की थी। आप पूरी रात मेरे सिरहाने बैठी रहती थी, एक बहन की तरह आपने मेरी कितनी मदद की थी कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। आप मुझसे एक बार बात तो करते। और मैम साहब, जब तक आपका वक्त ठीक नहीं आ जाता ना, जब तक मैं आपके पास फ्री में काम करूंगी, बिना सैलरी के। देखा सोनिया, मैंने कहा था ना, संध्या हमारी बात समझेगी। मैम साहब, आप मुझे अपने परिवार का हिस्सा मानते हो ना, लेकिन मुझे इस बात का बड़ा गुस्सा है कि आपने मुझे नौकरी से निकालने का फैसला ले लिया। संध्या, तुम चिंता मत करो, अगले महीने मेरी जॉब पक्की लगेगी, तब तुम्हारी सैलरी मैं अपने हाथ से दूंगा। ठीक है मैम साहब, मैं आप दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ।